और एक्सरसाइज 10.2 के जो इंपॉर्टेंट सम है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 5th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में आपसे बोल रखा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। अब देखो बेटा, क्वेश्चन में हमसे ये कह रखा है कि आपके पास एक सर्कल है और यहाँ पे बोला है कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये आपका टेंजेंट है। ए बी यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो परपेंडिकुलर है आपका एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोला पासिस थ्रू द सेंटर, वो कहाँ से हमारा पास होता है, सेंटर से पास होता है। तो क्वेश्चन में हमको जो दे रखा है गिवन है सर्कल COR। ओके, अब यहाँ पे बेटा क्या है कि आपका OP जो है इस परपेंडिकुलर टू AB और P इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, P इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? तब हमसे ये पूछा गया है प्रूव करने के लिए जो परपेंडिकुलर है हमारा OP, OP परपेंडिकुलर, इसको ऐसे लिख दीजिए OP परपेंडिकुलर passes through center of the circle, क्या बेटा, O, इससे हमारा गुजरता है। ये चीज़ हमें यहाँ पर शो करनी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे प्रूफ में, ए पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे हम ले लेते हैं O डैश। लेट कर लिए बेटा O डैश P इज परपेंडिकुलर टू AB, AB पर। ओके, और यहाँ पर हम बोल देते हैं कि हाँ लेट कर लिया O डैश P इज परपेंडिकुलर, कितना ले लिया, AB, AB पर हमारा परपेंडिकुलर है। तब हम ये देखेंगे और यहाँ पे ये मान लेते हैं कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो किससे गुजर रहा है, O डैश से। ठीक है, और यहाँ पर O डैश P पासेस थ्रू O डैश, किससे, O डैश से पासेस हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अगर O डैश P इज परपेंडिकुलर टू AB तो दैट मीन्स O डैश P V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमें यहाँ पर दे रखा है आपका OPB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या है, गिवन है कि हमारा OP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों बेटा किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O डैश PB इक्वल टू किसके हो जाएगा, OPB। तो यहाँ पे बेटा जो एंगल है आपका O डैश PB और OPB आपस में दोनों एंगल्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। क्या लिख सकते हैं, इट्स पॉसिबल, ये कब पॉसिबल है, व्हेन O एंड O डैश विल कोइंसाइड, जब वो एक ही जगह पर होंगे। O एंड O डैश जब एक ही जगह पे होंगे तभी तो एंगल्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। नाउ इट्स कॉन्ट्रडिक्शन, ये बेटा हमारी क्या हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। सो दैट परपेंडिकुलर OP passes through center of the circle O, तो किससे गुजरेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल O से गुजरेगा। बात समझ में आ गई या एक बार एक्सप्लेन कर दे, समझ में आया नहीं आया, एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ठीक बेटा, क्वेश्चन जो फिफ्थ हमें उसमें ये दे रखा है, एक सर्कल है हमारा COR और OP उस पर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर है, जहां पर P क्या है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तब हमें ये शो करना है बेटा कि जो OP हमारा परपेंडिकुलर है वो हमेशा कहां से गुजरेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंटर ऑफ द सर्कल हमारा क्या है यहाँ पर O है। तो हमें ये चीज शो करना है, प्रूव करना है कि OP हमेशा हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल O से ही पास होगा। अब हम इस को प्रूव करने के लिए हमने किसका यूज किया है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं हम लोग। हमने क्या किया, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया सॉरी बेटा, O डैश P को हमने परपेंडिकुलर बोल दिया, और जो कि किस पर है, AB पर है। तब हम ये बोल रहे हैं कि O डैश P जो हमारा पासिस हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, थ्रू द जो हमारा O डैश है वहाँ से हमारा ये पासिस होगा। अब O डैश P हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, जो कि हमने किससे लिया है, आपका कंस्ट्रक्शन यहाँ हमने सपोज किया यहाँ पर इस तरीके से। तो जब O डैश P हमारा अगर परपेंडिकुलर है AB पर, तो O डैश PV हमारा जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ओके फाइन। और ये चीज़ बेटा हमको क्या दे रखी है, गिवन है, ये भी 90 डिग्री का हो गया। जब दोनों ही एंगल आपस में कितने के हैं, 90 डिग्री, तो इसका मतलब O डैश PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, OPB हो जाएगा। तो ये जब दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो O डैश है और O है, ये फिर एक ही जगह पे होने चाहिए। जब एक ही जगह पे होंगे तभी तो एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। तो वही चीज़ बेटा हमने यहाँ पर लिख दिया, इट्स पॉसिबल व्हेन O एंड O डैश विल कोइंसाइड। ये तभी पॉसिबल होगा जब O एंड O डैश क्या करें, आपके कोइंसाइड करेंगे, तभी ये कंडीशन पॉसिबल होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अवर सपोजिशन जो हमने यहाँ पे सपोज किया था, लेट किया था, वो हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। जब हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई तो हमने क्या बोल दिया, इट्स कॉन्ट्रडिक्शन। जब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो दैट मीन्स जो हमारा होगा तो वही चीज़ हमारा आ जाएगा। क्लियर। तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा OP वो हमारा कहाँ से गुजरेगा, आपका सेंटर ऑफ द सर्कल O से। यही चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी थी। फिर से देख लीजिए, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। फ्रॉम द सेंटर बेटा जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है बेटा वो 4 सेंटीमीटर है। एक बार मैं फिर से आपको इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, समझिए। थोड़ा सा पढ़ने में गलती हुई थी, समझने में भी गलती हुई है। इसमें दे रखा द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ से ये बोल रखा है कि जो पॉइंट A है वो सेंटर से कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर है। और फिर इसके बाद लिखा है ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो जो टेंजेंट सर्कल की उसका लेंथ कितना है, वो 4 सेंटीमीटर है। तब हमसे क्या बोला है, फाइंड इट्स रेडियस। तब हमें इसका रेडियस फाइंड करना है। क्लियर। तो रेडियस मतलब हमको R फाइंड करना है इन ट्राइंगल AOB बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द रेडियस इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। सो वी हैव AO स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BO स्क्वायर। AO इज 5/2, AB इज 4/2 और BO इज R स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 इक्वल टू R स्क्वायर, R इक्वल टू रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3। तो रेडियस बेटा कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर बेटा 7 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रखा 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। आपके पास बेटा क्या है, 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स जिनका रेडियाई जो है 5 और 3 बोल रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो बेटा कॉर्ड है आपका किसका, लार्जर सर्कल का, जो कि टच करता है किसको, स्मॉलर सर्कल को। इस पॉइंट पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। उसने क्या बोला बेटा कि दो जो आपके यहाँ पर सर्कल है, तो एक का रेडियस कितना है आपके पास 5 सेंटीमीटर और एक का रेडियस कितना है आपके पास 3 सेंटीमीटर। इसे R1 बोल देंगे और इसे हम R2 बोल देंगे। तब उसने हमसे ये बोल रखा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड का लेंथ पूछा है उसने। तो अब बेटा यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये आपका टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हियर वी हैव 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमें कितना दिखेगा, 90 डिग्री दिखेगा। तो हम लोग किस में आ जाते हैं, इन ट्राइंगल AOP
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास बेटा होगा AO स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर और प्लस AP स्क्वायर। AO इज 5 रेज टू 2, OP इज 3 तो 3 रेज टू 2, AP स्क्वायर अगेन 25 इक्वल टू 9 इक्वल टू AP स्क्वायर सॉरी प्लस AP स्क्वायर। सो AP स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। सो AP इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो AP बेटा कितना आया आपका 4 सेंटीमीटर आया। और आपको पता है कि जब कॉर्ड पर परपेंडिकुलर गिरता है सेंटर से कॉर्ड पर, तो वो क्या करता है कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर, ये 9th का थ्योरम है। अब हमें क्या फाइंड करना है AB। तो AB कितना हो जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ AP और AP कितना आपके पास 4 तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब एक बार फिर से इसको देख लो, हमें यहां पर क्या दे रखे हैं 2 कोसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं जिनका रेडियाई कितना है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तब हमसे ये बोल रखा है कि कॉर्ड है किसके लिए लार्ज सर्कल के लिए और स्मॉलर सर्कल के लिए वो क्या कर रहा है एक पॉइंट पे उसको टच कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं स्मॉलर सर्कल के लिए वो क्या हो रही है आपकी टेंजेंट हो रही है। क्लियर। तो हमसे बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे APO कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग ट्राइंगल किस में आ गए AOP और बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो AO स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको AO कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है और OP कितना दे रखा है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे AO OP की वैल्यू पुट की और AP हमने फाइंड किया तो AP का वैल्यू हमारे पास कितना निकल कर आया 4 सेंटीमीटर। और जैसे कि आपको पता है 9th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम था कि आपको मालूम है कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर टू द कॉर्ड दैट्स डिवाइड द कॉर्ड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वो क्या करता है कॉर्ड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर जब हम AB फाइंड करेंगे तो AB हमारा कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AP और AP का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे कॉर्ड का लेंथ कितना निकल कर आएगा 8 सेंटीमीटर। दैट इज हियर। क्लियर। इसमें बेटा दे रखा है ABCD क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। अब बेटा क्वाड्रिलेटरल किसको सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को। तो इसका मतलब है कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो बाहर होगा और सर्कल हमारा अंदर बनेगा। अगर ये वो रखा होता है कि सर्कल सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल तो क्या होता है हमारा सर्कल बाहर होता है क्वाड्रिलेटरल हमारा अंदर होता है। लेकिन सर्कल गिवन है हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब सर्कल COR। तब हमें यहाँ पे बेटा क्या करना है टू प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। अब देखो बेटा ये क्या हो रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहे हैं, इसे हम P ले सकते हैं, इसे Q ले दो और इसे R ले लेंगे और इसे हम PQRS इसको S बोलते हैं। क्लियर। अब देखो बेटा इसमें हम लोग इसे प्रूव करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे AB है ना तो AB के जो भी होगा हम एक साइड में लेंगे और CD को हम एक साइड में लेंगे तो इसे प्रूव करने में हमें आसानी हो जाएगी। जैसे किस तरीके से हम लेंगे, अब देखो AB है तो यहाँ पे बेटा हमारा क्या हो जाएगा AP इक्वल टू किसके हो जाएगा AS। क्या रीजन दे देंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। प्रूव किया था ना जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे सर्कल को तो वो दोनों ही टेंजेंट आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, ये थ्योरम मैंने आपको बताया था। तो इसे बेटा क्या बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या बोल रहे हैं बेटा जैसे यहाँ पर AB है तो AP इक्वल टू AS हो गया। अब आप BP इक्वल टू क्या दिखा देंगे BQ, BP इक्वल टू BQ और ये किससे हो जाएगा फ्रॉम सॉरी सेम रीजन है इसे बोल देंगे 2 और सेम रीजन आपका। अब बेटा देखो यहाँ पे AB हो रहा, अब यहाँ से देखिए क्योंकि CD है तो DR इक्वल टू क्या हो जाएगा DS
इसे थर्ड बोल देंगे। सेम रीज़न यहाँ पर भी। अब हमारे पास सी आर इक्वल टू किसके हो जाएगा, सी क्यू। इसे इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे। सेम रीज़न। अब आपको सिर्फ क्या करना है, ऐड कर देना 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, बी पी प्लस डी आर और सी आर प्लस सॉरी ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस डी ऊपर से है ए एस प्लस वी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब देखो बेटा आपका ए पी और बी पी क्या हो जाएगा, ए पी और बी पी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस डी आर और सी आर, डी आर और सी आर मिलकर क्या होगा आपका डी सी हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से बेटा ए एस और डी एस को साथ में लिख लो, ए एस प्लस डी एस और बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखो बेटा ए एस और डी एस मिलकर क्या बनेगा, ए एस और डी एस आपका ए डी हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी प्लस डी सी इक्वल टू, और हमने जैसे बोला ए एस और डी एस आपका क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा और बी क्यू और सी क्यू कितना हो जाएगा आपका, बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा आपका ए डी प्लस बी सी। हैंस प्रूफ। ये हमें यहाँ पर दिखाना था। एक बार एक्सप्लेन करते हैं या समझ में आ गया? ओके।